अस्सलाम वालेकुम। अ, ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 5.4 में हमारे पास एक 1 से लेके आई थिंक 54 तक के क्वेश्चंस हैं। और 1 से 54, फिर 57, 58, 69 और 70। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो उन क्वेश्चन में से पहले जो सेट है, उसमें 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन है। और इस सेट में करना है, हमने ये प्रूव करना है कि आपको पता है कि हमारे पास एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव जो है आपस में अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लस और माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इसी तरह एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव, या इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ये आपस में उलट ऑपरेशन होते हैं, अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। तो पहले कुछ 1 से लेके 4 में करना है, ये हमने ये प्रूव करना है डिफरेंशिएशन से, कि अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये चीज़ निकल के आ जाए। हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाए। इस चीज़ का डेरिवेटिव तो ये, बेसिकली हमने जब इसका इंटीग्रेशन ली तो ये चीज़ निकल के आई। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ। तो किस तरह करेंगे हम? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लेंगे। तो जब भी मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो डी अपॉन डी एक्स एक्स एल एन एक्स पे लग जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा, प्लस डी एक्स अपॉन ये आ गया। यहाँ देखें प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप कैलकुलेटर में पढ़ के आए होंगे। प्रोडक्ट रूल यू होता है, यू वी का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यू का डेरिवेटिव वी एस सी प्लस वी का डेरिवेटिव यू एस सी। तो बेसिकली हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स एल एन एक्स एस ई प्लस एक्स एस ई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा और सी का डेरिवेटिव 0 हो गया। डी एक्स अपॉन डी एक्स हमें 1 आ गया, एल एन एक्स एस ई एक्स एस ई एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और -1। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ बचे एल एन एक्स +1 -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? डेरिवेटिव का डी एल एन एक्स। और यहाँ देखें फंक्शन, अब एल एन हमें ये प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव लें तो ये चीज़ बन के आ जाए। तो हमने प्रूव कर दिया कि डेरिवेटिव लिए तो हमारे पास एल एन एक्स ही आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें इसमें भी ये काम करना है कि जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये चीज़ बन के आए। तो हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2/15 b² 3bx - 2a प्लस बी एक्स 3/2 प्लस सी। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ बन के आएगी। तो 2/15 तो बाहर निकाल देता, ये हमारे पास कोफिशेंट है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3bx - 2a प्लस बी एक्स 3/2 और डी एक्स अपॉन ये इसका आ गया 2/15 b² ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो 12/15 b² ऐसे ही आ गया। यहाँ पे वही u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास जो है वो वी ऐसी u का डेरिवेटिव 3b, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3b -2a का डेरिवेटिव 0 प्लस उसके बाद जो है 3bx -2a ऐसी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर नीचे आएगी, तो 3/2 नीचे, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3/2 -1 बचेगा 1/2। और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। फिर 2/15 b² ऐसी a प्लस बी एक्स इंटू 3b प्लस 3bx -2a, ये 3/2। और ये जो बी वाला आखिर वाला यहाँ शुरू में लिख देता हूँ, और a प्लस बी एक्स की पावर 1/2।
देखें ए प्लस बी एक्स की पावर यहाँ पे 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 3 ए प्लस बी एक्स जो है 1.5 डेढ़ है, यहाँ पे आधा है। तो कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2/15 बी स्क्वायर, और ए प्लस बी एक्स की पावर 1/2 बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी एक्स। अच्छा, एक और 3b और 3b भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3b भी कॉमन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। 3b कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर, ए प्लस बी एक्स प्लस 3bx-2a डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 डिवाइड का यहाँ बच रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो, यहाँ से अगर हम देखें, 3 से ए कैंसिल, यहाँ 5 आ गया, एक बी से एक बी कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 2/5, नीचे बी बच रहा है, ए प्लस बी एक्स की पावर 1/2। अब ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2bx प्लस 3bx-2a डिवाइड में 2 आ गया, प्लस 2a-2a कैंसिल, ये वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, ए प्लस बी एक्स को रूट में कर देते हैं, तो ए प्लस बी एक्स आ गया, डिवाइड में आ गया 5b, मल्टीप्लाई में आ गया 2bx प्लस 3bx, क्या हो जाएगा 5bx, 5b से 5b कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, x अंडर रूट ए प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और हमने प्रूफ कर दिया। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स आया और एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया। तो 2 पार्ट मैंने करा दिए, बाकी दो आप इसी तरीके से करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो है मैं कौन कौन से करा देता हूँ, 8 कर लेते हैं, उसके बाद जो है 11 कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं, 16 देख लेते हैं, 18 देख लेते हैं, और 20 देख लेते हैं, 22 और 24 देख लेते हैं। और पहले आप लोग ट्राई करिएगा, इसके अंदर जो है वो इंटीग्रेशन ही लेनी है और फिर ग्राफ वगैरह बनाना है इस फंक्शन का ना। उसके बाद इसमें से ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना। 8 में हमारे पास है, ये फंक्शन है, हम इसका बेसिकली डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल लेना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट नहीं होती, विदाउट लिमिट जो इंटीग्रल होते हैं उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ से इसका इंटीग्रल लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अभी जो इंटीग्रल है इसको फिर एक्स की पावर यहाँ पे इसको मैं 1/3 कर देता हूँ आसानी के लिए, और ये नीचे है इसको ऊपर ले आऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाए, एक्स की पावर -1/3, और बाहर आ गया dx, ठीक है। इंटीग्रल में बेसिकली रूल होता है कि एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर n/n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस सी। ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल का होता है, प्लस सी हम ऐड कर देते हैं, कॉन्स्टेंट एक टर्म हमें नहीं पता कौन सी टर्म है इसलिए हम प्लस सी लिख देते हैं, और पावर ऐड डिवाइड में पावर आ जाती है। तो ये रूल अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ पे इंटीग्रल इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, तो ये रूल अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स की पावर 1/3, मतलब एन क्या है 1/3 है, तो एक्स की पावर 1/3+1 डिवाइड में 1/3+1 माइनस एक्स की पावर -1/3+1 और -1/3+1, और सी आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब इसको हम 1/3+1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/3+1
तो 1 + 3 / 3, तो आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन, सॉरी 4/3। और इसी तरह -1/3 +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 + 3 / 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो पावर ऊपर की आ गई 4/3, डिवाइड में 4/3, माइनस एक्स की पावर 2/3, और डिवाइड में भी क्या आ गया 2/3, प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3/4, एक्स की पावर 4/3, -3/2, एक्स की पावर 2/3, प्लस सी। ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। 5 + 3, 2/3 x² +3/4 x³ +3/4 x³ और बाहर आ गया हमारे पास dx। ठीक है, तो इस कंट्री के लिए इस तरह लेंगे हम। तो इंटीग्रल 5 dx प्लस 2/3 कोफिशेंट है वो बाहर, इंटीग्रल x² dx +3/4 बाहर, इंटीग्रल x³ dx। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ कोई x नहीं है तो एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटीग्रल dx जो बराबर होता है x के। 5 तो कोफिशेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो जब भी यहाँ पर इंटीग्रल और dx आ जाए, कोई वेरिएबल ना हो तो x आ जाता है यहाँ पे। तो 5 बाहर, और क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल dx का आंसर क्या आ जाएगा, x। 2/3 बाहर, x की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2+1 डिवाइड बाय 2+1, 3/4, x की पावर 3+1 डिवाइड बाय 3+1, और आखिर में प्लस सी। तो ये 5x हो गया, प्लस 2/3, x की पावर 3/3, प्लस 3/4, x की पावर 4/+c। तो ये सिंप्लीफाई होगा, 5x प्लस 2, 3 3 9, x की पावर 3 प्लस 3, 4 4 16, x की पावर 4 प्लस सी। ये इसका रिजल्ट आ गया। 11 के बाद हम, ये हम कौन सा कर रहे हैं, 13u + 4 2u + 1। अब यहाँ पे एक्स की जगह यू आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी आ जाए हम सिंप्लीफाई उसी तरह होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, डेरिवेटिव में होता है, तो पहले हमें करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू मल्टीप्लाई होगा 2u से, क्या बन जाएगा, 2u², u × 1u, 4 2 = 8u +4 du। बेसिकली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दी, यही क्वेश्चन आ गई। ये हो गया 2u² +9u +4 du। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल ले लेते हैं इसका। तो इंटीग्रल इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं हम अलग अलग। समझाने के लिए मैं इस तरह खोल खोल के बता रहा हूँ। 2 ऐसी, u की पावर ऊपर 2 + 1 3, 2 + 1 3, u की पावर 1 है तो ऊपर ये आ गया, और यहाँ u है ही नहीं तो u आ गया, और प्लस का c आ गया। ये हो जाएगा 2/3 u³ +9/2 u² +4u + c। बस ये इसका, ये आंसर हो गया। 13 के बाद हम 16 देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको किस तरह करेंगे। तो अगर हम देखें,
बेसिकली लिखा है 1/x² + 1। तो हमारे पास, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो डेरिवेटिव में हमने ये चीज़ पढ़ी होगी, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, जो बराबर होता है 1/1 + x² के। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे x² + 1 लिखा है, इसको 1 + x² लिखूँ, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने पिछले ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा था कि अगर हम इस चीज़ का इंटीग्रल लें तो ये आ जाएगा, सॉरी इस चीज़ का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ का मैं इंटीग्रल ले लूँ तो मेरे पास ये टर्म आ जानी चाहिए। बेसिकली tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होगा। तो अक्सर जगहों पे हमारे पास कुछ इस तरह की आइडेंटिटीज लग रही होंगी, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलास वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये x² dx से भी लग जाएगा, फिर यहाँ पे भी dx से भी लग जाएगा, और 1/x² + 1 dx से भी लग जाएगा। x² भी लें तो x³ 3/3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x आ गया, और यहाँ पे क्या बताया मैंने, tan इनवर्स x आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो इस तरीके से 1/x² का इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। बेसिकली ये 1/x² किएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x² + 1 का इंटीग्रल जो होता है वो होता है tan इनवर्स x। ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो जब भी आपको इस तरह की कोई टर्म नजर आए, 1/x² या x² + 1, 1/1 या 1/x²+1, तो बेसिकली tan इनवर्स x के बराबर होती है। तो खैर ये इसका रिजल्ट हो गया। ये था हमारे पास 16 था आई थिंक। आगे चलते हैं। 16 के बाद हमारे पास जो है वो 18 है। 2 + 3 की पावर x dx। ठीक है। अच्छा, आई होप मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर हम इसका इंटीग्रल ले रहे हैं e की पावर x का, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, e की पावर x ln a। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर मैं e की पावर x का इंटीग्रल ले रहा हूँ तो e की पावर x ln a हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये 2 पे अलग लग जाएगा, और 3 की पावर x dx अलग हो जाएगी। ये तो हो जाएगा टू, यहाँ पे x नहीं है तो 2x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x ln 3, और आखिर में आ गया +3। ये इसका रिजल्ट हो गया। 18 के बाद हमारे पास कौन सा था, 20, 22, 20 देख लेते हैं। इंटीग्रल 1 + r/r का होल स्क्वायर dr। तो किस तरह करेंगे इसको हम, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या दूसरा एक और तरीका है, इसको ना अंदर सिंप्लीफाई कर दो। ये r 1 के नीचे भी है और ये r के नीचे भी है, तो ये r की पावर -1 हो जाएगी, और बाकी नहीं फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज़्यादा। तो 1, ये जो r है हमारे पास, ऊपर 1 + r² और नीचे क्या हो जाएगा, r² और dr। ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a² + 2ab + b² /r²dr। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1/r² +2r/r² +r² और dr। r² से r² कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये बन जाएगा r की पावर -2, पावर को ऊपर ले गया, और 2r की पावर -1 और +1 dr। वही काम करेंगे, इंटीग्रल से अप्लाई करेंगे, r-2 dr +2 r-1 dr +1 लिखते नहीं तो dr डायरेक्ट आ गया। r की पावर -2 + 1 /-2 + 1 -1। अच्छा, एक और काम यहाँ पे जो है, थोड़ा सा
ये गलती हो गई। यहाँ बचा रहा था हमारे पास बेसिकली 2 बच रहा था और इंटीग्रल 1/r बच रहा था। ठीक है वे एक आदमी समथिंग इस तरह। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा हमने पीछे देखा था कि एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। तो 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए। तो देखें 1/r लिखा हुआ है, डी आर से कर रहे हैं तो एक्स का आर आ गया और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए कि 1/r की फॉर्म में आ जाए, 1/x की फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ln r लिख देते हैं। और प्लस डी आर है क्या हो गया, आर हो गया। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दी जल्दी में। तो r की पावर क्या हो जाएगी, -2 + 1 -1 डिवाइड बाय -1 + 2 ln r प्लस आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं 2 ln r बाद पहले लिख देता हूँ, फिर प्लस आर लिख दिया और -1/r। इसको नीचे ले गया और ये जो प्लस में था ये माइनस हो गया, ये और आखिर में प्लस सी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। 20 के बराबर 22 है। 22 में कह रहे हैं इंटीग्रल सेक टी इंटू सेक टी प्लस 10। अच्छा अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फार्मूलास वगैरह होते हैं, तो वो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो फिलहाल हम करते क्या हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी प्लस सेक टी टेन टी और डी टी। ठीक है। अच्छा फॉर्मूला में दिखा देता हूँ क्या फार्मूला है। ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है कि अगर आपको कहीं सेक स्क्वायर नज़र आ जाए तो वो 10x में चेंज हो जाता है, सेक एक्स नज़र आ जाए तो सेक एक्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें सेक स्क्वायर टी आ रहा है तो एक इसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास 10x में। और इसी तरह सेक एक्स टेन एक्स आ रहा है तो एक इसमें चेंज हो जाएगा सेक एक्स में। बेसिकली जब 10x का डेरिवेटिव लेते हैं ना तो ये सेक स्क्वायर एक्स ही आता है, जब सेक एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं सेक एक्स टेन एक्स आता है। तो इसी तरह जो हमारे पास जो है वो ये आ गया और आखिर हम क्या कर देंगे, इसको प्लस सी ऐड कर देंगे। ये इसका आंसर हो गया। 22 के बाद 23 है sin 2x/sin x। 24 आई थिंक। sin 2x/sin x dx। अच्छा जैसे हमारे पास जो है वो इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल होता है, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमें सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलास याद होने चाहिए कि हाफ एंगल फार्मूला और क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज होती हैं उसकी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह हमारी आइडेंटिटीज। तो आपको पता होगा sin 2x जो है वो बराबर होता है 2 sin x cos x के। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी आइडेंटिटीज आपको ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से बचा लेती हैं कि अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आप वो प्लग इन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें sin 2x की अगर मैं लिख दूँ 2 sin x cos x और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास sin x dx। देखो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 cos x। और सिंपल सा फंक्शन आ गया। अच्छा कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 2 तो बाहर, कॉस का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin x, सॉरी dx लिख रहा हूँ। 2 बाहर आ गया, कॉस का इंटीग्रल sin x और प्लस ये इसका रिजल्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आगे, आगे के सवाल। इसमें से हम 3 मैंने मार्क कर लिए आई थिंक, ये 3 काफ़ी हैं। या एक काम करते हैं 38 भी देख लेते हैं। अच्छा किस तरह करेंगे इंटीग्रल। अच्छा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर होता है क्या, लिमिट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, और आपको 3x² प्लस 4x+1 डिवाइड में आ गया x। अब वही काम करेंगे।
डिवाइड वाला फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो पहले जो है ना ब्रेक कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। 3x² अपॉन एक्स, 4x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 3x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, सिम्प्लीफाई जितना हो सकता है उतना कर लेंगे सॉल्व करने से पहले। तो 3x का क्या हो जाएगा? 3 ऐसी, x² अपॉन 2, लिमिट आ गई 3 1। एक्स नहीं है तो एक्स हम खुद लगा देंगे, 3 1 इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद। और ये 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? ln x, और यहाँ पे क्या आ गया? 3 1। 3 अपॉन 2 ऐसी, लिमिट अप्लाई कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है 3 अपॉन 2 ऐसी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। और ln 3 ऐसी, ln 1 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -0। 3 अपॉन 2, 9 - 1 8, 4 2 = 8 प्लस ln 3। ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 3 4 = 12 प्लस 8 प्लस ln 3। तो आंसर आ जाएगा इसका 20 प्लस ln 3। अच्छा, एक दफ़ा जब कर रहे होंगे तो एक दफ़ा देख भी लीजिएगा उसकी स्टेप में गलती वलती तो नहीं है सिम्प्लीफिकेशन करने में। 33 के बाद हम 36 देख लेते हैं। 4 अपॉन 1 प्लस p² 4 अपॉन 1 प्लस p² dp। और लिमिट क्या दी हुई है इसकी? 1 से 0, 1 से 0। 4 बाहर आ गया, 1 0, ऊपर dp अपॉन 1 + p²। 4 ऐसे ही आ जाएगा, ये वही बन रहा है 1 अपॉन x²। इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है tan 1x। तो 4 ऐसी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास tan 1 p आ जाएगा, लिमिट आ गई 1 0। 4 ऐसी, tan 1 लिमिट 1 माइनस tan 1 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4, tan 1 जो है वो tan 1 ही रहने देता, और 0 किस पे आता है? 0 पे आता है। तो ये क्या हो गया इसका? 4 tan 1, ये इसका आंसर हो गया। अरे टेन, उसके बाद जो ये 4 tan 1 की 1 की वैल्यू पाई/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया पाई इसका। इसके बाद 30, इसके बाद हम 37 देख लेते हैं। लिमिट है पाई/6 से पाई/3। ये ना। हम्म। अब यहाँ पे 4 तो है, वो तो कोफिशिएंट है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ पाई/3 और पाई/6 sec² अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि sec² का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, ये देखा था। sec² इंटीग्रल क्या होता है? tan x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 ऐसी, tan y और पाई/3 और पाई/6। तो 4 ऐसी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 पाई/3 माइनस 10 पाई/6। ठीक है, तो आई थिंक 10 पाई/3 की जो वैल्यू होती है, √3 -1/√3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा √3, ये वहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारे पास 3
-1, तो ये जाएगा 4 × 2 अपॉन, तो आंसर आ जाएगा 8/√3। इसको अगर एचलाइज करेंगे तो √3 रूट से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास 8/√3/3। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एक आखिरी और देख लेते हैं इसका 38। ये फंक्शन है और लिमिट हमारे पास दी हुई है 5/2 से 0। तो √t पे अलग अलग जाएगा, और 3 कोफिशेंट, पाई/2 यहाँ भी लग गया, और कॉस t/dt। टी के बाद अंडर रूट का मतलब है t⁻1/2। तो t⁻1/2 बेसिकली हम वही रूल लगाएंगे, पावर ऊपर ऐड हो जाएगी तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 ऊपर और 3/2 नीचे, और लिमिट क्या लग जाएगी, पाई/2 और 0। सिमिलरली यहाँ पे कॉस है, कॉस का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन टी आ गया, और पाई/2 और 0। ये जो 3/2 है ये बन जाएगा 2/3 ऊपर जाके, और 3 की पावर और टी की पावर 3/2, लिमिट पाई/2 और 0। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, 2/3 आ गया, टी टी के का आ जाएगा पाई/2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइन पाई/2 माइनस साइन 0, 2/3, और पाई/2 की पावर 3/2 माइनस 3 × साइन पाई/2 1 होता है, और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे से 3 बचेगा, तो 2/3 पाई/2 की पावर 3/2 माइनस 3। ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। और सिम्प्लीफाई करना चाहें तो और सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं आगे। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 39, 39 में अगर हम देखें, हमें कह रहा है एक्स इंटू √(x) प्लस 4th√(x) dx। तो अब देखें एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स की पावर 1/3 थी और इसकी पावर 1 है, तो 1/3 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/3। और यहाँ 1/4 है, 1/4 + 1 क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे, 5/4, तो एक्स की पावर 5/4 dx। फिर वही पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो पावर रूल क्या कहता है, 4/3 + 1 डिवाइड बाई 4/3 + 1, 5/4 + 1 डिवाइड बाय 5/4 + 1, लिमिट वही 1 0 1 0। 4/3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 4 + 3 डिवाइड बाई 3, तो 7/3। और यहाँ पे 5/4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 + 4 डिवाइड बाई 4, तो 9/4। तो एक्स की पावर 9/4 डिवाइड बाई 9/4 1 0, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक्स की पावर 7/3 डिवाइड बाई 7/3, एक्स की पावर 9/4 डिवाइड बाई 9/4, ये हो जाएगा 3/7। और यहाँ पे 1 की पावर 7/3 माइनस 0 की पावर 7/3 प्लस 4/9, 1 की पावर
9/4 माइनस 0 की पावर 9/4। 3/7 ऐसे ही आ गया। ये वन आ जाएगा, 4/9 इंटू वन। वन की बार कुछ भी बनी रहता है, तो 3/7 प्लस 4/9 सिम्प्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम 7 9 63। 9 3 से ऊपर हो जाएगा हमारे पास 27, और 4 7 से 28। तो 27 + 28 क्या हो जाएगा? 40, नहीं 45, ये हो जाएगा 55.63। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। एक दफ़ा को गो थ्रू कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक विस्टेक ना हो, ना रास्ता। के बाद 44 देख लेते हैं। 3x के बाद है -4 sec x tan x, -4 sec x tan x dx। और जो लिमिट दी हुई है, वो लिमिट दी हुई है हमें 0 से π/4। किस तरह करेंगे? 3 बाहर आ गया, ये अंदर अप्लाई हो जाएगा e⁻x। 4 बाहर, ये अंदर अप्लाई हो जाएगा sec x tan x, और यहाँ पे आ जाएगा π/4 और 0। और dx यहाँ पे भी आ गया, और dx यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, जैसे हमारे पास e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x ही होता है, इसी तरह इंटीग्रल e⁻x भी इंटीग्रल e⁻x ही होती है। तो e⁻x ऐसे ही आ जाएगा, और उसकी लिमिट π/4 और 0। और ऐसी सेक एक्स tan x का डेरिवे इंटीग्रल क्या था, अभी ऊपर हमने देखा था, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। कहाँ गया, ये रहा, कि सेक एक्स tan x इसके बराबर है सेक एक्स के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 sec x, और लिमिट आ गई π/4 और 0। 3 ऐसी e⁻π/4 माइनस e⁻0। 4 ऐसी sec π/4 माइनस sec 0। 3 ऐसी e⁻π/4 ऐसी आ गया। और 0 1 होता है, sec π/4 √2 होता है, और sec 0 1 होता है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 e⁻π/4 -3 -4 √2 +4। तो 3 e⁻π/4 ऐसे आ जाएगा, 4 √2 ऐसे आ गया, -3 +4 +1। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1 + cos² θ 1 cos² 1 + cos² θ और ये आ जाएगा d θ। और लिमिट क्या दी हुई है हमारे पास इसकी, 0 से π/4। अब सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब वैसे तो दिखने में लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, तो लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos² जो है इसके नीचे भी लिख लेते हैं, 1 के नीचे भी, और cos² θ के नीचे भी cos² θ आ जाएगा, और d θ। देखिए इससे कैंसिल हो गया, 1 बन गया। और 1/cos θ बराबर होता है sec θ के, तो 1/cos² इसके बराबर हो जाएगा sec²θ के। तो ये आ गया हमारे पास sec² θ +1, और ये d θ। सही। अब लिमिट अप्लाई कर, ये इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो ये sec² θ π/4 0 d θ आ गया, प्लस इंटीग्रल π/4 0, और 1 लिखते हैं नहीं है, तो d θ डायरेक्ट लिख देंगे। sec² θ का फॉर्मूला अभी ऊपर यूज़ किया था हमने,
कहाँ यूज़ किया था? ये यूज़ किया था। ये किसके बराबर था? 10 के बराबर था। तो यहाँ पे हम रेफरेंस भी दे देते हैं कि हमारे पास जो है वो इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 थीटा के, ठीक है। और बाकी सही। तो प्लस सी भी आता है। या अभी फिलहाल लेकिन हम लिमिट की बात करें तो लिमिट में सी नहीं लिखते हम, प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 थीटा लिमिट पाई/4 और 0 प्लस थीटा ने, यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है तो थीटा आ गया 0। 10 पाई/4 माइनस 10 0 प्लस थीटा क्या आएगा? पाई/4 और 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस जीरो लिमिट। 10 पाई/4 पे वैल्यू हमारे पास क्या होती है? आई थिंक 1 होती है। और 10 0 पे 0 प्लस पाई/4 और 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा? 1 प्लस पाई/4। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 4 प्लस पाई/4। ये भी खैर ये भी सही आंसर। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी किस तरह हमने सॉल्व करा। आगे चलता हूँ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। 2e⁻x sin hx प्लस cos hx। 2e⁻x अपॉन sin hx प्लस cos hx dx। लिमिट देख लेते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है? 10 और -10। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा ना एक फार्मूला लग रहा होगा। तो फार्मूला क्या है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर होता है e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 का। और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2 के। तो इस पर्टिकुलर चीज़ की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 10 आ गया, -10 आ गया, 2e⁻x आ गया। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह आ जाएगा e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2। और कॉस की जगह वही चीज़ प्लस के साथ आ जाएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों के नीचे 2 ही है। दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम भी इसका 2 ही आ जाएगा और ऊपर रिटर्न में ऐसी आ जाएगी। सॉरी यहाँ प्लस आया। तो अगर हम देखेंगे प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 2e⁻x डिवाइड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा 2e⁻x डिवाइड बाय 2। तो वाले 2 से वाले 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। e⁻x से e⁻x कैंसिल हो गई। तो 10 -10 2 बचा और आखिर में यहाँ पर dx चल रहा था, dx बचेगा। तो आई होप यहाँ तक जो है वो चीज़ क्लियर होगी कि आखिर में 2 कैसे बच रहा है। अब 2x आ गया -10। 10 और -10 लिमिट आ गई इसकी। और इसको 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 × 20। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 40 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 10 + 10 20 और 20 × 2 40। तो ये भी हो गया हमारे पास। बेसिकली आपसे रिपीट कर देता हूँ। हमने जो है ना यहाँ पे इसकी जगह और इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी, इसकी और इसकी। ये पुट किया। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया तो देखें प्लस वाला e⁻−x और माइनस वाला e⁻x, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गए। और e⁻x ये वाला और ये वाला आपस में ऐड हो गए, 2e⁻x हो गए। ये वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, e⁻x से e⁻x कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर 2 बचा और dx, और 2 dx बचा। तो 2 तो कोफिशिएंट है। तो इंटीग्रल dx बचा, उसकी एक x आ गया और लिमिट अप्लाई कर दी 10 - 10 और सिंप्लीफाई करके आंसर 40 आ गया। उसके बाद जो है हम 51 देख लेते हैं।
टी स्क्वायर माइनस वन टी फोर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी फोर माइनस वन इंटीग्रल, और आ गया डी एक्स, और आई थिंक वन अपॉन अंडर रूट थ्री और ज़ीरो। ये जो है लिमिट थी। हम्म, ये लिमिट थी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। तो डायरेक्ट इसको करने से अच्छा है इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर लें। टी स्क्वायर माइनस वन तो ऐसे ही आएगा, नीचे टी फोर माइनस वन है, तो बेसिकली इसको हम टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन में ब्रेक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डी एक्स नहीं है, डी टी है। यहाँ भी, यहाँ पर डी टी है। अच्छा, यहाँ जो फॉर्मूला बेसिकली अलग खोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टी फोर माइनस वन किसमें खुल गया, टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा वन अपॉन अंडर रूट थ्री ज़ीरो, ऊपर बचा वन, नीचे बचा टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। और ये काम हमने पहले भी कर चुके हैं। ये किसके बराबर आता है हमारे पास, ये बराबर आता है टेन इनवर्स टी, और ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री और ज़ीरो। हम वहाँ पे एक्स के साथ किया था, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन था, उसकी जगह मैं टेन इनवर्स एक्स लिख दिया था, यहाँ पे टेन इनवर्स सी लिख देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो, और टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई थिंक जो है वो पाई बाय सिक्स होता है, और टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो होता है। ये एक रीचेक कर लेता हूँ मैं। टेन इनवर्स, सॉरी, पाई बाय थ्री होता है, नहीं, पाई बाय सिक्स है। तो पाई बाय सिक्स आ गया, उसका आंसर फाइनल में आंसर आ जाएगा पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन 51 था। 51 के बाद हम देख लेते हैं 52 और 54। टू और 54, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन है, उसकी लिमिट थी हमारे पास जीरो से टू। अच्छा, ये इसको कराने से पहले एक थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको लोगों को दे दूं कि यहाँ पे इसको किस तरह हम कर रहे हैं, आगे हम कुछ काम करेंगे। बेसिकली मॉडुलस वाला फंक्शन होता है ना, बेसिकली इसको हम ब्रेक करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एब्सलूट ऑफ एक्स का आंसर है प्लस एक्स, और माइनस एक्स आता है कब, प्लस एक्स कब होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू लेस दैन जीरो होती है, तो ये आंसर आता है। तो सिमिलरली टू एक्स माइनस वन है, तो इसमें भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारा जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली किस में ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास जो है टू एक्स माइनस वन, और एक दफ़ा टू एक्स माइनस वन माइनस के साथ आएगा। ये कब आएगा, एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है एक्स वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने क्या निकलेगी हमारे पास, हमें बेसिकली इसको जो है वो ज़ीरो से कंपेयर करना पड़ेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो से। तो यहाँ से अगर इसको ग्रेटर देन ज़ीरो से कंपेयर करें, यहाँ से हम एक्स निकालना चाहें तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू अगर तो ग्रेटर देन वन अपॉइंट टू है, तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा, और एक्स की वैल्यू लेस देन वन अपॉइंट टू है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, माइनस वन अपॉइंट, मतलब ये फंक्शन होगा। ठीक है। तो वही वाला केस यहाँ पे हम ग्रेटर देन जीरो पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, और नेगेटिव होती है एक्स लेस देन जीरो पे। तो बेसिकली पहले तो हमने फंक्शन को ब्रेक करना है दो फंक्शन में, दो हिस्सों में, क्योंकि एब्सलूट वाला चक्कर है। तो अब हमारे पास जो लिमिट आ गई, वो हमारे पास क्या बन जाएगी बेसिकली, हमारे पास ये जो ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, इसको भी एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। और अब हमारे पास जो लिमिट जो ब्रेक हो रही है वन अपॉइंट टू पे हो रही है, तो पहले हम जीरो से वन अपॉइंट टू पे लेके जाएंगे एफ ऑफ एक्स, प्लस फिर वन अपॉइंट टू से हम जो है टू पे लेके जाएंगे एफ ऑफ एक्स, और डी एक्स यहाँ पे भी आ गया, और डी एक्स यहाँ पे भी आ गया। बेसिकली हमने सिर्फ फंक्शन को ब्रेक किया है। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन था, और मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें लिमिट जो होती है वो, क्योंकि
उस कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे उसका आंसर प्लस में होगा, कुछ पे माइनस में होगा, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के बाद अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक लिमिट 0 से 1/2 अप्लाई हो गई, और एक लिमिट हमारे पास जो है वो 1/2 से 2 अप्लाई हो गई। तो इस पर्टिकुलर लिमिट से 0 < 1/2, मतलब 0 से लेके 1/2 के लिए वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 0 से 1/2, और फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x - 1 dx, प्लस 1/2 से 2 के लिए 2x + 1 वाला आ जाएगा dx। अब तो सिंपल काम है, माइनस को बाहर लिख देता हूँ ये मैं फ़िलहाल। तो ये वाले के माइनस को बाहर नहीं लिखता, इसको जो है अंदर ही एक स्टेप और कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 2x dx प्लस 2x - 1 dx। अप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 पे अप्लाई होकर x आ जाएगा, 1/2 0, 2x² 1/2 प्लस 2x² पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2, डिवाइडिंग 1 + 1 2। यहाँ भी पावर 1 है तो 1 + 1 2, और डिवाइड में भी 2, लिमिट अप्लाई कर दी 2 और 1/2। और ये -x 2 1/2, माइनस ये था 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। पेज खत्म हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस, और 2 - 1/2। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, 0 तो ख़त्म हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर -1/4, -2 और प्लस का 1/2 ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो 1/2 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके 1 हो जाएंगे, -1/4 -1/4 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, और -1/2, 3 में से 1/2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, आई थिंक ये बचेगा 5/2। तो आई होप ये बात समझ आ गई कि हमने किस तरीके से इसका रिजल्ट निकाला। ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद जो है इसको हम इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। 54 देख लेते हैं आखिरी। 54 हमारे पास क्या था, 54 हमारे पास है, लिमिट दी हुई है 0 से 3π/2, फंक्शन है मॉड ऑफ sin x dx। साइन में भी ये होता है, अगर मैं ऐसे एंगल्स बनाऊँ, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, यहाँ 90 आ जाता है, फिर यहाँ पे 180 आ जाता है, और यहाँ पे 270। 0 हो गया, 90 को π/2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, और 270 को 3π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर रीजन में ना, इस पर्टिकुलर रीजन में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में आके नेगेटिव हो जाता है, और हमें ये लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 3π/2 थी। तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं कि हमारा f(x) क्या है हमारे पास, sin x, और यहाँ पे जो है वो -sin x हो जाएगा। sin x और -sin x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है। ये कब है हमारे पास, ये कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, सॉरी ग्रेटर देन, हमारे पास जो यहाँ की क्या वैल्यू आएगी, पाई से ज़्यादा होगी। अगर हमारा वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी, तो हमने क्या यूज़ करना है, आपका अलग अलग करे, माइनस वाला यूज़ करना है, और पाई से कम होगी तो प्लस वाला यूज़ करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू पाई से ज़्यादा है तो ये, और अगर पाई से छोटी है तो ये यूज़ करना है। तो उसको हम अगर ब्रेक कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 से 3π/2 के लिए हमारे पास जो है वो ब्रेक हुई क्या आ जाएगी, 0 से पाई f(x),
dx और प्लस पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जीरो से पाई मतलब पाई से छोटी के लिए साइन एक्स इस्तेमाल होगा, मतलब जीरो से पाई के लिए साइन इस्तेमाल होगा, और पाई से 3 पाई बाय 2 के लिए माइनस साइन इस्तेमाल होगा। ये माइनस साइन का चक्कर क्या है, मैं आपसे भी बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो साइन होता है वो प्लस में होता है और थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है। तो जीरो से लेके पाई तक की जो वैल्यू है उसमें प्लस साइन ले लिया और पाई के बाद वाली में माइनस साइन ले लिया। साइन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट आ गई पाई और ज़ीरो प्लस, और माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये 3 पाई बाय 2 और पाई। अब हमारे पास जो है लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, माइनस कॉस पाई और कॉस ज़ीरो, माइनस माइनस प्लस कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई। माइनस ऐसी कॉस पाई होता है -1, कॉस ज़ीरो होता है 1, प्लस कॉस 3 पाई बाय 2 होता है 0, और ये हो गया -1, माइनस 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 -2, और ये हो जाएगा -1, -2 -1, आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। तो बल्कि 1 नहीं आया, एक मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस है और यहाँ, हाँ, तो ये हो जाएगा +1 और ये आंसर आ जाएगा इसका 3। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप लोग जब कर रहे हो तो ध्यान से करिएगा। तो फिलहाल मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं 1 से 54 के दरमियान, और कुछ देख लेता हूँ और कुछ और समझ आएगा तो वो भी करवा दूंगा। अच्छा, 57 58 है और 69 और 70 है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरह करना है। 57 में तो बेसिकली देखें आपके पास जो है फंक्शन दिया हुआ ही है कि आपने कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप डायग्राम दी हुई है, और आपने चैप्टर 6 अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसके अंदर भी आपने देखा है डायग्राम्स वगैरह दी हुई हैं और कर्व्स दिए हुए, तो उसके बीच का हमें एरिया निकालना होता है। तो यहाँ तो फंक्शन बना के दे ही दिया उसने, और लिमिट भी दी है 0 से 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है, इस एरिया का रीजन निकालना है। तो आप बेसिकली सिंपल इसको जो है वो अ, इस तरीके करके 2y - y² dy करके इसका आप एरिया निकाल देंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। 58 में भी इसी तरह का है, y = 4 √x दिया हुआ है, और आपको लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटीग्रेट करना है वो y के हिसाब से करना है, रिस्पेक्ट टू y के लिए बोला हुआ है इसने। तो किस तरह करेंगे, y = तो y के लिए करना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x के रिस्पेक्ट में, तो x क्या हो जाएगा, y⁴ ये आपका फंक्शन बन गया, और सिंपली इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका भी एरिया निकल आएगा, मेरे ख्याल में कोई मसला है। सिमिलरली 69 और 70 में अगर हम देखें तो हमें वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है v, और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली आपको पता है कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको अगर हम डेरिवेट करते हैं टी के हिसाब से तो वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी को डेरिवेट करते हैं टी के हिसाब से तो एक्सेलेरेशन आ जाती है। तो वेलोसिटी से अगर डेरिवेटिव पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल आ जाएगा। और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द, बेसिकली हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है कि कितना आएगा, तो उसको इंटीग्रेट वगैरह ही करना है 69 70 दोनों के अंदर। तो आई होप कि इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। तो फिलहाल अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल मुश्किल तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बाकी भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।